हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस सिद्दीकी जर्नी। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं टू डू लिस्ट बनाने से। तो मैं सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे कि मुझे आज पूरे दिन भर में क्या करना है। तो आज मैं सबसे पहले दिन की शुरुआत कर रही हूँ बीपीएससी एएसओ 2019 का पीवाई को लगाने से। तो मैं 2023 का लगा चुकी हूँ, तो आज मैं 2019 का लगाने की सोच रही हूँ ताकि मुझे आइडिया मिल सके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कितना टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ताकि जब मैं अपना पढ़ने बैठूं तो उसको टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दे सकूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 50 रीजनिंग आता है, 50 जीके जीएस आता है, 25 हमारा साइंस आ रहा है और 25 हमारा मैथ आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग टू मैं इसको लगाने के लिए सोच रही हूँ। तो मैं ये आज लगा लेती हूँ आज का। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने रीजनिंग पे थोड़ा सा अपना ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मेरी रीजनिंग थोड़ी सी कमज़ोर है और मैथ भी कमज़ोर है। तो उसको मैं अभी से ही प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि लास्ट टाइम पे मुझे दिक्कत ना हो। और जीके जीएस तो मेरे लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर है, क्योंकि मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग टू मेरा वो पहले से प्रिपेयर है, बस उसकी मुझे रिविज़न करनी है और साइंस को थोड़ा सा रिकॉल 2-3 बार करना है ताकि मेरी गलती की चांसेस कम हो सके। तो एएसओ का जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एग्ज़ाम जो है 13 जुलाई को है, कि तो हमारे पास ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है। तो उसी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि ये एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपसे ये नहीं होगा कि हाँ ठीक कर दे पाए। तो जितना आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी में वृद्धि होगी, जिससे कि आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो मैं रोज़ का मेरा ये टारगेट होता है कि मैं कम से कम एक मॉक तो लगा लूँ। अगर मॉक नहीं लगा पाती तो मैं रीजनिंग और मैथ का सेक्शन लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड में ये रहे, सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ मैंने आज थोड़ा तो कुछ किया है मैथ और रीजनिंग में। और कुछ क्लासेस देख लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना वो कर लेती हूँ। तो आज ये मैथ्स करने के बाद मैं अपना सोच रही हूँ कि इसको करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मैं हिस्ट्री मेंस की अपनी तैयारी कर लूँ, क्योंकि 70 बीपीएससी में देने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि 71 प्री के बाद ज़्यादा टाइम मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं अभी से अपना प्रिपेयर करना चाहती हूँ हिस्ट्री, ताकि हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगता है मुझे और हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और हिस्ट्री में मोर और लेस ज़्यादा सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्वेश्चन भी पुराने आते हैं। जितना पीवाईक्यू, अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं 10 सालों का, तो उसी में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पर वही है, आजकल जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपने आप के अंदर बदलाव लाना चाहिए। और जैसे 5 क्वेश्चन चेंज हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देख रहे हैं। तो मैं वही करने की सोच रही, तो मैं अपने पहले हिस्ट्री के अपने नोट्स बना लूँगी क्लासेस देख के। तो हिस्ट्री के नोट्स आज मैं सोच रही हूँ कि सविन्या वगैरह कर लूँ। सविन्या के तो मैंने कर लिया था, पर उसको मुझे दोबारा रिविज़न मारना, और उसमें से बिहार का जो अनुसार है, जो योगदान है, उसको भी मैं ऐड करने का सोच रही हूँ। क्योंकि मैंने जो किया था सविन्या विज्ञा वो नेशनल लेवल पे किया था, अब उसको बिहार लेवल पे भी कर लेती हूँ कि उसमें जो महिलाएं हैं, जो हमारे अनुभवी लोग थे, राजनीतिक थे, उनका क्या क्या योगदान है और बिहार में उस समय क्या क्या घटना घटी, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि पाल कला को भी कर लूँ। तो पाल कला के मेरे पहले से नोट्स बने हुए हैं, जो 70 बीपीएससी में मैंने जो यूज़ किया था उसको ही यूज़ करके फिर उसको रिवीजन करना है। उसके बाद अब मैं कॉर्निकल करने का सोच रही हूँ अपना सीए। तो मैं अपना साथ लेकर सीए को भी लेकर चल रही हूँ, ठीक है। और मैं दूसरी अपनी बुक्स देख रही थी एनसीईआरटी की, जैसे कि मैं एनसीईआरटी के लिए अभी तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो एनसीईआरटी के लिए मैं दृष्टि की जो एमसीक्यू बुक आती है वो देख रही थी, ठीक है। तो मैं अपना भी पहले जनवरी मंथ का कॉर्निकल करूँगी। तो उसमें से मैंने 1 लाइनर कर लिए थे, उसको ही मैं पढ़ने की कोशिश पूरा ही करूँगी। और मेरा टारगेट है कि इसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे पास और भी मैगजीन्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है। ऐसे 6 मैगजीन मुझे और अभी, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वो भी है, उन सबको भी देखना है। तो उसको भी कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको पता ही है कि 30 अगस्त हमारा डेट अनाउंस हो चुकी है प्री के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जल्दी सीए का क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए सोच रही हूँ। क्योंकि मेरा जीके जीएस तो कंप्लीट है, पर जो करंट अफेयर होता है वो सबके लिए न्यू होता है, तो इसमें बच्चा अपना ज़्यादा टाइम दे सकता है और उसको अचीव भी कर सकता है। और ये बहुत प्री को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो सीए बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 to 30 के बीच में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं उसको अभी से ही कंप्लीट करने की सोच रही हूँ, ताकि मुझे लास्ट टाइम पे हेक्टिक ना हो। अभी इसकी सही से तैयारी करने की सोच रही हूँ। तो
उसको करने के बाद तो मैं आज सोच रही हूँ कि अपना मैं जून मंथ का पूरा प्रिपेयर प्लान बना लूँ। जैसे कि नोटिफिकेशन भी आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग टू अपने हमें स्ट्रेटजी मतलब कि पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले था कि हाँ हमारे पास ज़्यादा टाइम है, सितंबर तक टाइम है, पर अब क्या है अगस्त में डेट अनाउंस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें अपना पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो मैं वही है कि मैं अपना प्री मेंस और मैथ और रीजनिंग तीनों को लेके चल रही हूँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ही प्लान बनाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा प्लान बनाने के बाद साइंस करूँगी। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, तो फिर मैं साइंस का ये वाला एक चैप्टर कर लिया था जो मेरा लास्ट पार्ट पे है। उसको कंप्लीट करने के बाद आज मेरा दिन का ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बच पा रहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।